हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर 6 नंबर का आता है फाइनल एग्जाम में, जो 80 नंबर का एग्जाम होगा उसमें 6 नंबर का आता है। और इसका सिलेबस भी अपडेट कर दिया है 23-24 सेशन के लिए। लेकिन मैं सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करूँगा क्लियर करने का। सिलेबस के हिसाब से पढ़ना तो सही नहीं लगता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं शुरू से। जब हम लोग क्लास 1 में चले जाते हैं, ठीक है। क्लास वन में हमें डिवीजन सिखाया जाता था कि डिवाइड कैसे किया जाता है। तो 6 को डिवाइड करना है 3 से। 6 को डिवाइड करना है 3 से। तो मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, 6 को डिवाइड करना है 3 से। इसी को जब हम लोग थोड़े से अपडेट हुए 5-6 में गए, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसी को क्लास 10 में अभी जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं आर डी शर्मा या एनसीईआरटी, उसमें इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे, ठीक है। तो 6 को डिवाइड कर रहा है कौन, 3। तो जब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा। 3 को 6 से डिवाइड करना है, 3 2s आर 6 होता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोसेंट। यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3s आर 12 होता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, ठीक है। इसको अब हम लोग कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको ऐसे। 12 की जगह पे मान लेते हैं b, 4 की जगह पे a और 3 की जगह पे c। तो b इज इक्वल्स टू a इंटू सी। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आया डिविजिबिलिटी का। तो डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, डिविजिबिलिटी डेफिनेशन क्या होता है, ए नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर a is said to be divide b if there exists an integer q such that b is equals to a into q। तो ये डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग बचपन में क्लास 1 में डिवीजन सीखे थे, और अभी हम लोग डेफिनेशन सीख रहे हैं डिविजिबिलिटी का। तो अभी हम लोग डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन सीखे, जिसमें रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अगर रिमाइंडर आ जाए, जैसे कि 25 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 3s आर 21 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 प्लस आर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 25 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 आर क्या होता है, 24। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर कितना आ गया। यहाँ पे एक चीज क्या है, रिमाइंडर जो है वो हमेशा 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर यानी इक्वल होगा। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना, डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ भी सेम, यहाँ रिमाइंडर क्या है, 1। 1 जो है वो 4 से छोटा है और 0 से बड़ा या बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे कि इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर,
इस फॉर्म में अगर हमको इसको लिखना हो तो 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं ए, 4 की जगह पे लिख सकते हैं बी, 6 की जगह पे लिख सकते हैं क्यू और 1 की जगह पे लिख सकते हैं आर। ठीक है, यहाँ पे फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की जगह पे क्या है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद रहे ये जो रिमाइंडर जो होता है ना, जब हम लोग किसी टर्म को जैसे कि 7 से हमने डिवाइड किया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 4 है, लेकिन किसी भी अगर हम लोग इंटीजर को डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर जो आएगा वो होगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ओके, अगर किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 3। किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, ये रिमाइंडर आएगा। तो ये हमने लिखा डिविडेंड, ये वाला। यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आया। क्या डेफिनेशन निकल के आया कि लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर, देयर exists two integer q and r such that a is equals to b into q plus r, जहां पे r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये डिफिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और इनको एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का अच्छा नॉलेज था, लेकिन रियल नंबर में भी इन्होंने अपने ज्ञान की थोड़ी सी बरसात की, यूक्लिड। और लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स को करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सपोज कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, सपोज कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो सकता है। अच्छा, 2 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 और 1। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर क्या आ सकता है, तो वो नंबर क्या आ सकता है, अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर एक बार 0 पुट किए, बी की जगह पे 2 पुट किए तो क्या आएगा 2 क्यूब आएगा, और एक बार r का वैल्यू 1 रखे तो क्या आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर वो पॉजिटिव नंबर क्या आएगा 2 आएगा। उसी तरह से किसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा 0 1 और 2। 3 से डिवाइड करने पे जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो क्या क्या आ सकता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, एक बार हम r के वैल्यू 0 रखते हैं तो a इज इक्वल टू b की जगह पे 3 क्यूब प्लस 0 यानी 3 क्यूब। दूसरा नंबर क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1 ही आएगा। r का वैल्यू 1 रखने पे, r के वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं, मान लेते हैं वो नंबर n और n-1, इसका ही प्रोडक्ट यानी n इंटू n-1 ये जो है डिविजिबल है इससे 2 से, ये तो प्रूफ करना है। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा अभी हमने बताया था 0 या 1, तो वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा 2 क्यूब और 2 क्यूब प्लस 1। तो एक बार हम इस n में 2 क्यूब का वैल्यू रखेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू m, वेयर m इज इक्वल्स टू क्यूब इंटू 2 क्यूब माइनस 1। तो ये क्या है प्रोडक्ट है 2 का, तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब हम क्या पुट करते हैं n का वैल्यू
2 क्यूब प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 क्यूब। फिर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एम, जहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या है, क्यूब इंटू 2 क्यूब प्लस 1, ये भी डिवाइड है 2 से। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो है n इंटू एन माइनस 1 डिविजिबल है 2 से। मैं रफली समझा रहा हूँ, आप लोग डिटेल में बना लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तक हम लोग पढ़ रहे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अदर एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो है एक वेल डिफाइंड सेट का कलेक्शन होता है, उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एल्गोरिदम का यूज किया जाता है ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कोई सम्स को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कब तक, जब तक कि हमें एक डिजायर आंसर ना आ जाए, ठीक है। तो वही होता है एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसका यूज किया जाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने में, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को निकालने में, क्या है, HCF या GCD। तो आइए इसके ऊपर एक सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि HCF निकालना है इसका 2048 और 960 का एल्गोरिदम यूज करके। अभी जब मैंने बताया एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड सेट का कलेक्शन होता है, और उसमें एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं HCF को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि 960 को से 2048 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू 2 प्लस 128। 128 क्या है, रिमाइंडर है। इसके बाद क्या करेंगे, 128 से 960 को डिवाइड करेंगे, सिक्सटी फोर आया। तो यहाँ पे 960 को, ये यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 128 इंटू 7 प्लस 64, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 64। फिर 64 से 128 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, जो प्रोसेस यहाँ पे किए थे वही यहाँ भी किए हैं, वही यहाँ भी किए, यही एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 पे 128 कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो HCF क्या होगा इसका, 64 हो गया। ये 2 नंबर का HCF निकालना था। 3 नंबर का HCF अगर निकालना हुआ, XYZ कोई 3 नंबर है, उसका HCF निकालना है, तो पहले आप लोग कोई 2 नंबर को पकड़ के उसका HCF निकालोगे, फिर जो HCF आएगा उसका और Z को यूज करके HCF निकालोगे, तो 3 नंबर का HCF ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है HCF ऑफ 468 228, तो 222 को 468 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, ठीक है, 24। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 468 2 इंटू 2, रिमाइंडर कितना है 24 है। फिर रिमाइंडर, अब ये डिवाइजर बन गया और ये डिविडेंड बन गया 6। इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, ऐसे 24 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना है 6 है। फिर 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, तो 24 को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू कोसेंट 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 0 है, ठीक है, ओके। ये तो HCF निकल के आ गया, इसका HCF कितना आया, HCF कितना है 6 है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको HCF ऑफ ये मतलब कि 6 इज इक्वल्स टू 6
एचसीएफ क्या है 6, तो एक 6 कहाँ नजर आ रहा है, हमें यहाँ नजर आ रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 24 इंटू 9। हाँ 6 इज इक्वल्स टू 22 उधर रहा, इसको उधर लेकर चले गए। अच्छा ये 24 यहाँ है और 24 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से 24 क्या आएगा, 24 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 468 माइनस 222 इंटू 2, तो 24 की जगह हम पुट कर देते हैं 468 माइनस 22 इंटू 2, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एक 222 है, यहाँ 18 है, तो 18 प्लस 1 19, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस 9 इंटू 468, ठीक है। अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं तो x के वैल्यू क्या आएगा 19, y की वैल्यू क्या आएगा माइनस है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है x और y की वैल्यू निकालने के लिए, इसको इसके एचसीएफ मतलब इसको बोला है इस फॉर्मूला कन्वर्ट करने के लिए, वो तो हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देता कि x और y का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू क्या आता 19, y का वैल्यू क्या आता माइनस 9, ये तो एक था। यहाँ क्या बोला 2 डिफरेंट वे में, मैंने अब तक तो एक वे में, ये तो एक वे में हुआ है ना, इसको एक और तरीका से रिप्रेजेंट करना है, आइए उसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 622 इंटू 19 प्लस माइनस 9 इंटू 468। इसमें क्या करते हैं कि एक बार 2 इंटू 468 माइनस 2 468, ऐसा जब आप लोग को सॉल्व करना हो तो ये क्यों लाए, कहाँ से लाए, तो यहाँ से लाए हैं 2 मतलब जो एकदम शुरू में जो हम किए थे, शुरू में जो डिवाइजर था, शुरू में जो डिविडेंड था, उन दोनों को प्रोडक्ट को ही हम लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 19, ये है माइनस 2 इंटू 468, और यहाँ है माइनस 9 इंटू 468 प्लस 2 इंटू 468। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 ये तो कॉमन है, ये कॉमन ले लिए, और 19 से 168 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 449 माइनस सिंबल के साथ। ओके, और 468 यहाँ भी कॉमन हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 213। ठीक है, तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था। ठीक है, तो यही रहा एक्सप्रेस एचसीएफ ऑफ ये एज ये इन 2 डिफरेंट वे, एक वे ये रहा, सेकेंड वे ये रहा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये नंबर है 445 572 699। ठीक है ना, तो इससे पहले मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 441, इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 567, इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 693। इस तीनों का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि यहाँ बोला है ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों में से मैं पहले कोई 2 नंबर को पकड़ लेता हूँ, जैसे कि 441 और 567, 441 और 567, इसको डिवाइड करेंगे एक बार में 126 126। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे 63 आ रहा है एचसीएफ के तौर पे। ठीक है, अब इस 63 को 693 से फिर डिवाइड करेंगे, 63 से 693 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आ रहा है आंसर 63। यही ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब जरा कुछ वर्ड को ज़्यादा जानते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई नंबर जो 1 और खुद के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड हो, तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं, या फिर ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अच्छा, फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है जैसे जानते हैं। जैसे 12 को 3 जो है ना वो डिवाइड कर रहा है, 3 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या है
फैक्टर है किसका? 12 का। और 12 क्या है? मल्टीपल है किसका? 3 का। तो अभी मैंने जैसे बोला कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जो खुद और 1 के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या फिर ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर एग्जांपल के तौर पे क्या है? जैसे कि 4, 8, 26 और भी है। प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो। ओके, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो एग्जांपल होता है वो क्या है? 2, 3, 5, 7 और भी है, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ओके, उसे बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कहां से होता है? 1 से होता है। 1, 3, 5, 7, 9। याद रहे, ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक नंबर पकड़ते हैं 900, 900। जैसे इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं, क्या होगा? जैसे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। तो ये क्या है? 900 कैसा आ रहा है? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 2, 3, 5 तो कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, है ना। और 900 क्या कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर जो है वो कैसे बनता है? प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से बनता है कंपोजिट नंबर। तो यहां से एक डेफिनेशन समझ में आया। क्या डेफिनेशन समझ में आया? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed factorized as a product of prime. This factorize is unique except the order of this prime occur, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बताओ कि क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो जैसे देखते हैं यहाँ पे 7 क्या है? कॉमन में, कॉमन ले लेते हैं। 3 इंटू 5 प्लस 1, 7। तो ये नंबर किससे किससे डिवाइड है? 1 से, ऑब्वियस ही बात है, 2 से, 7 से, 4 से, 8 से, 16 से, फिर दोनों का प्रोडक्ट से। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है।